दंत्योष्ट व्यंजन बेटा क्या होता है? दंत्योष्ट व्यंजन के साथ साथ अभी मैं आपको 1 2 3 4 चीज़ें और बताऊंगा, फिर इस वीडियो को समाप्त करूंगा, है ना। इस वीडियो को समाप्त करूंगा और लगभग 12 से 13 वीडियो में हम रस छंद अलंकार सब कुछ खत्म कर देंगे। ये वर्णमाला आपकी हो जाएगी, है ना। वर्णमाला में आगे का जो क्रम है वो हम देखेंगे। पहले देखो दंत्योष्ट व्यंजन। दंत्योष्ट व्यंजन में वा यानी हिंदी वर्णमाला में वा जो है ये दंत्योष्ट। अब वा आप देखो, वाह बोल के देखो, वाह। अब जब वाह बोलोगे तो ये इसमें देखो दांत भी लग रहा है, दंत लग रहा है, दंत, वाह, और ओंठ भी लग रहा है, ओष्ठ भी लग रहा है ना। बोल के देखो, बिल्कुल देखो, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराता हूँ। वाह बोलो, वाह। अब जब वाह बोलोगे तो दांत ओंठ में टचोरा, तो दांत ओंठ में टचोरा तभी तो दंत्योष्ठ हुआ। अरे भाई क्लियर हो गया यार। एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान है वर्णमाला को, उसको बोलो, बार बार बोलो, है ना। बिल्कुल पागल बन जाओ और आंसर सही करके आओ। काकल्य व्यंजन क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में वा को दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं। अभी सुना, हिंदी वर्णमाला में ये यहाँ से लिखिए काकल्य, ये वाला अभी यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा लिख गया है। काकल्य व्यंजन यहाँ से लिखिएगा। तो काकल्य व्यंजन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य कहते हैं। अच्छा हा दोस्तों याद रहे कि ऊष्म व्यंजन भी है, हा ऊष्म भी है और दंत्योष्ट के साथ वा अंतस्थ भी है, ये भी याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य व्यंजन कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए कंठ से थोड़े नीचे भाग को काकल्य व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए काकल्य व्यंजन बराबर हा और दंत्योष्ट बराबर वा और क्या उत्क्षिप्त बराबर ढा और पार्श्विक बराबर ला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ जो हेडिंग पड़ेगी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन बेटा क्या है ये जान लेते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में चा वर्ग के प्रथम 4, चा, छा, जा, झा और वहाँ तो 5वां हो जाता है, इसलिए 4 जो प्रथम होते हैं ये नहीं लिया जाता है। तो प्रथम 4 जो होते हैं यही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श करते हैं और यहाँ पर संघर्ष करते हुए ये आगे निकल जाते हैं। ऐसे याद कर लेना है, चा, छा, जा, छा। स्पर्श जो वायु निकलती है, संघर्षित वायु जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आता है। और ये है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछना चाहता है कि हिंदी वर्णमाला में, एक बार हेडिंग लिखिएगा, हिंदी वर्णमाला में नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वे व्यंजन नासिक के व्यंजन कहलाते हैं जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। बोलो यस या नो। इनकी संख्या 5 होती है। कौन से? इंग्या, वा, णा, न, म। ये नासिक के कहलाते हैं। ये अनुनासिक भी होते हैं, ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, नोट किया जाए फटाफट, इसकी भी संख्या 1 होती है। क्वेश्चन में पूछ लेगा, उसकी संख्या दे देगा, कहेगा रा बताओ कौन सा है, ला बताओ कौन सा है, हा बताओ कौन सा है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभा में 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित, कंपन, प्रकंपित, 2 से 3 बार। प्रा माने कई बार, है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रकंपित व्यंजन की संख्या 1 होती है। रा को प्रकंपित व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है। रा को प्रकंपित व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं ये वर्णों की श्रृंखला में स्वर और व्यंजन को तो हमने बहुत एक्स्ट्रा में समझ लिया। अब दोस्तों जब बात आएगी यहाँ पर स्वर वर्ण की तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए लिंक नीचे दी गई है और पूरी प्लेलिस्ट को शिद्दत के साथ पढ़ डालिएगा। आज से आगाज़ हुआ था और पूरी, मुझे लगता है कि आप ये वीडियो बाद में वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं तो कहीं ना कहीं
आपको ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट मिल गई होगी। तो एक बार कंप्लीट प्लेलिस्ट को क्लिक कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद।